वास्तु में अक्सर तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत है। वास्तु मतलब वास्तु कंसल्टेंट आए तो पूरा घर का नक्शा बदल देते हैं। वास्तु हमारे लिए नहीं बना हुआ है, हम वास्तु के अनुसार नहीं चल सकते हैं क्योंकि फ्लैट सिस्टम में रहते हैं। अक्सर लोग ऐसे सोचते हैं। अगर आपकी भी सोच ऐसे है तो आज ये सोच बदलने वाली है। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। वास्तु जैसे ही हम बात करते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं कि भाई कौन करेगा उतना तोड़ फोड़, पॉसिबल ही नहीं है। तो जाने दो, वास्तु वगैरह देखते रहेंगे तो हम कभी भी अपना लाइफ जी नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ा मिथ है। वास्तु ये नहीं कहता है कि हमेशा आप तोड़ फोड़ करिए। वास्तु में बड़े रेमेडीज़ भी हैं एंड सिंपल रेमेडीज़ है जो डे टू डे आप अपना कर बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट से निजात पा सकते हैं। जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगी कि 6 वेरी सिंपल रेमेडीज़, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ये भी वास्तु रेमेडी हो सकता है। 6 सिंपल रेमेडीज़ को अपनाकर आप अपने वास्तु को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। क्या रेमेडी है? वास्तु की फर्स्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी जो बहुत लोग जानते भी होंगे बट कभी किया नहीं होगा। व्हाट इज़ दैट रेमेडी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज़ declutter योर हाउस। करेक्ट, declutter योर हाउस, declutter योर ऑफिस। आपने सही सुना। आपको लगता होगा ये कौन सा बड़ा रेमेडी है declutter? नहीं, ये सबसे बड़ी रेमेडी है। क्यों? क्या होता है, अक्सर हम अपने घर में अनयूज्ड यूटेंसिल्स रख लेते हैं या हमें कोई गिफ्ट दिया, क्रॉकरी गिफ्ट में मिला जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं काफ़ी साल तक, बट वो है ब्रोकन यूटेंसिल्स, वो रखे हुए हैं, या हम अपने स्टोर रूम में डाल देते हैं या छत पे डाल देते हैं कि कभी यूज़ होगा। बच्चे जब छोटे होते हैं हम वो चेयर्स लेके आते हैं, राइट, या उनके शूज़ जो बजते हैं, जैसे ही बच्चा उस पर बैठा तो वो आवाज़ आती है, तो दैट फील्स वेरी क्यूट, राइट। हम लेके आते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं बट हम वो चेयर को डिस्पोज नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल अटैचमेंट उससे जुड़ी हुई है। हम क्या करते हैं, उसको घर पे रखते हैं या हमारे स्टोर रूम में रख देते हैं, या हमारे पेरेंट्स के चेयर्स जो यूजुअली इजी चेयर होता है या स्विंग टाइप का चेयर होता है। एंसेस्टर्स जब इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तब भी उनके याद में हम वो चेयर को रखे रहते हैं अपने घर में क्योंकि इमोशनल कनेक्ट है। दीज थिंग्स क्रिएट क्लटर इन योर हाउस। कभी भी अपने घर को डीक्लटर करिए। स्पेशली वी लेडीज़, हम शॉपिंग बहुत सारा कर लेते हैं, बहुत सारा अटायर हम ले लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये मैं उस पार्टी में पहनूंगी, या हो सकता है कि ये मेरे लिए अभी फिट नहीं हो पा रहा है, आई विल लूज वेट एंड देन आई विल वेयर इट। इस तरह से सोच के हम बहुत सारे अटायर्स भी हम रख लेते हैं, राइट। ये क्या करता है? क्लटर, accumulation ऑफ क्लटर। सेम थिंग इस, अब मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो गैजेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक मोबाइल, लैपटॉप वगैरह। उसमें भी आप देखिए आपके पास ईमेल में कितने सारे जंक ईमेल्स आके पड़े होंगे जो कि आपने खोल के कभी देखा भी नहीं होगा। आप अपने ईमेल बॉक्स को भी क्लियर करिए, स्पेशली ऑफिसेस में। मोबाइल में कितने सारे मैसेजेस हो सकते हैं जिसमें अनरेड है, कितने सारे अनवांटेड ग्रुप का आप हिस्सा हो जो कभी आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो, कभी आप जानना भी नहीं चाहते उस ग्रुप में चल क्या रहा है, बट फिर भी यू आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। उस ग्रुप से भी आप एग्जिट कर जाइए। दिस इज डिजिटल डीक्लटर। सिमिलर वे आप अपने घर को भी डीक्लटर ज़रूर करिएगा। नाउ सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी इज स्कैटर्ड शूज़। दैट मीन्स कि बहुत सारे शूज़, चप्पल हम खरीद लेते हैं और उसे हम ठीक से एक तरीके से डिसिप्लिन तरीके से नहीं रखते हैं। इट इज़ स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस। किसी किसी के घर में जब वास्तु करने जाते हैं हम देखते हैं कि चप्पल हर जगह है, या उनके बच्चे स्कूल से आते हैं तो कुछ बच्चों का आदत होता है कि ऐसे ऐसे चप्पल निकाल देते हैं, वन शूज़ इज़ हियर और वन शूज़ इज़ हियर। No, what this will do? This will start giving you malefic effects of Lord Shani, जो कि डिले देते हैं सक्सेस में, राइट। तो ये हमें नहीं चाहिए। या ओर्न आउट शूज़ है, फटे पुराने शूज़ हैं जो कभी पहना नहीं, या अब हमें वो फिट नहीं होते हैं शूज़, स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो फिट नहीं होते, फिर भी उसे आप नहीं दे पा रहे हो एंड आपने उसको रखा हुआ है कि फिर कभी काम आएगा, वो कभी काम नहीं आता है। प्लीज़ उसे डिस्पोज करिए। एक और चीज़ है जो सबसे कॉमन है बहुत सारे घरों में जब मैं वास्तु के लिए जाती हूँ, तो व्हाट इज़ दैट? इज़ द लीकिंग टैप्स।
या उनके बाथरूम्स में या उनके ओवरहेड टैंक्स में कहीं पे भी लीक हमेशा रहता है एंड दे डोंट फिक्स इट। कहते हैं कि मैडम ये चलता है, हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम नहीं है। आपको कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी क्या है? चंद्रमा से रिलेटेड है। सो चंद्रमा से जब रिलेटेड होता है पानी, दैट मीन्स आवर बॉडी इज ऑल्सो हैविंग 80% ऑफ वाटर। सो पानी को जब आप वेस्ट करते हो तो आपको लिक्विड मनी में प्रॉब्लम आता है। नाउ व्हाट इज दिस लिक्विड मनी? दैट मीन्स हो सकता है आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, ओके, बट डे टू डे आपके ट्रांजैक्शंस में जो 1 लाख 2 लाख आपको चाहिए वो आपको कमी पड़ रही है। दिस इज कॉल्ड एज लिक्विड कैश फॉर बिजनेसमैन। सो डे टू डे आपको पैसे में जो कमी आती है दैट इज बिकॉज यू आर वेस्टिंग वाटर। सो कभी भी पानी को वेस्ट मत करिएगा। देन बड़ा गलती क्या करते हैं लोग? एंसेस्टर्स के फोटोज को लगा लेते हैं हर जगह, वो एंसेस्टर्स के फोटोज। आई कैन अंडरस्टैंड आप इमोशनली कनेक्टेड हो अपने एंसेस्टर्स को जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। सो उनके साथ फैमिली फोटोग्राफ जो पहले कभी अच्छे ओकेशन पे आपने खींचा होगा, या उनके मरण के बाद जो फ़ोटो एक बनता है उस फोटो को कहीं भी डिस्प्ले कर देते हैं, अपने लिविंग एरिया में करते हैं, अपने बेडरूम पे करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। अगर आपको डिस्प्ले करना ही है एंसेस्टर फोटोज़, सो बेस्ट दीवार उसके लिए होता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के दीवार पे आप एंसेस्टर के फ़ोटोज़ लगाइए। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है? उनके फ़ोटोज़ जिस भी दीवार पे लगे हुए हैं उसी दीवार पे कोई भी लिविंग पर्सन का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर नॉट शेयरिंग दैट वॉल विथ अ लिविंग मेंबर। इस तरह से आपको हमेशा सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि एंसेस्टर्स दे हैव लेफ्ट दिस अबोर्ड। उनकी दुनिया अब अलग है, उनके साथ आपको लिविंग पर्सन को एसोसिएट नहीं करना चाहिए। आपके फैमिली ग्रुप फोटो में भी अगर वो हिस्सा है तो प्लीज़ अपग्रेड दैट फैमिली फ़ोटो and take a new family picture with new beginnings and new additions। और जो इस दुनिया से जा चुका है उसे इज्जत के साथ, प्यार के साथ जाने दीजिएगा। देन रिलीजियस फोटोज़ या फ्रेम्स या आइडल्स, अक्सर हम देखते हैं कि भगवान के फ़ोटोज़ या आइडल्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। सो गिफ्ट नहीं देना चाहिए भगवान के आइडल्स। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस भाव से उस आइडल को खरीदा और आपने जिसको दिया भी में ही और शी में नॉट रिस्पेक्ट दैट मच, तो वो कहीं भी रख सकते हैं, राइट। सो घर पे हर जगह पे भगवान के फ़ोटोज़, स्पेशली बेडरूम पे भी, बेडरूम में कभी भी आपको रिलीजियस फोटोज़ या आइडल्स नहीं रखने चाहिए। क्यों? बेडरूम क्या होता है? शुक्र एनर्जी, राइट। शुक्राचार्य इज 6 नंबर एंड भगवान के फोटोज़ और आइडल्स क्या दिखाते हैं? 3 नंबर, दैट इज देवगुरु। सो वहाँ पे क्या होता है? 36 का आंकड़ा बनता है, राइट। सो एनर्जीज आर डिफरेंट। सो बेडरूम में आपको कभी भी रिलीजियस बुक्स या रिलीजियस फोटोज़ या भगवान के आइडल्स नहीं रखने चाहिए। भगवान हमारे पूजनीय है, राइट। आप कभी देखिए, कभी भी आपके ऑफिस में या आपके घर में आप एक स्पेसिफिक जगह पे ही बैठना पसंद करते हो। क्यों? बिकॉज यू फील कनेक्टेड टू दैट प्लेस। बट अगर आपको बोलेंगे हम यहाँ पे मत बैठो, वहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ऑल ओवर सब जगह बैठो, यू विल नॉट लाइक इट। यू से कि दिस इज़ माई डेडिकेटेड स्पेस, मैं यहीं बैठना चाहूँगी। ऑफिस में भी अक्सर ये होता है कि वी हैव अ फेवरेट चेयर, स्पेशली जब कॉर्पोरेट मीटिंग्स होता है तो यू सी कुछ मेंबर्स अपने स्पेसिफिक चेयर्स को ही सेलेक्ट करके वहीं पे ही बैठते हैं, राइट। सो सिमिलरली घर पे भी हमारा पूजा स्थान है। भगवान को आप हमेशा पूजा स्थान में ही रखिए, पूजा मंदिर में रखिए और पूजन करिए। एवरीवेयर, लिविंग रूम में, बेडरूम में, सब जगह भगवान जी को नहीं लगाइएगा। देन अनदर बिग मिस्टेक क्या करते हैं कि भगवान के फ़ोटोज़ को हम अपने द्वार के ऊपर, चौखट के ऊपर लगा देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। नाउ वी कम टू द लास्ट रेमेडी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेमेडी। क्या करते हैं? अक्सर कुछ लोगों को प्लांट्स का बहुत शौक होता है। सो अपने बालकनीज में, अपने लिविंग एरिया में इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स रख लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स रखना अच्छी बात है, इट इज़ गुड। बट कई बार डेकोरेशन के तौर पे लोग कैक्टस प्लांट लेके आते हैं। सो यहाँ पे सिंपल चीज़ है, आप जानिए कैक्टस क्या है? कांटेदार प्लांट है, राइट। उसमें थॉर्न्स है। सो व्हाट यू आर इन्वाइटिंग इन योर लाइफ विद दैट, यू आर इन्वाइटिंग अनवांटेड हर्डल्स एंड स्ट्रगल्स इन योर लाइफ। जैसे बहुत सारे घरों में लोग मुझे कहते हैं कि मैम ये कैक्टस का प्लांट जो हमने रखा है ना, इसमें फूल उगता है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जिसे हमें अच्छा लगता है,
बट अंडरस्टैंड फूल तो आ रहा है बट वो प्लांट क्या है, कैक्टस है। सो सिमिलर वे आपके लाइफ में सक्सेस तो आएगा, बट सक्सेस कब आएगा, बहुत सारा हर्डल्स, बहुत सारे डिलेज से गुजर के आपको सक्सेस आएगा। सो दैट सक्सेस यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट सक्सेस, इट विल बी इट्स लाइक एज गुड एज ना के बराबर, राइट। तो उस टाइप का सक्सेस हमें नहीं चाहिए। सक्सेस जर्नी शुड बी ईजी एंड एंजॉयबल, सो दैट इज द रीजन यू शुड अवॉइड कैक्टस प्लांट। सो अगेन आई विल सम अप, 6 थिंग्स आपको करना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज डीक्लटर योर हाउस, सारे क्लटर्स को निकाल दीजिए, नीट एंड क्लीन रखिए। स्कैटर्ड शूज़ को अरेंज्ड कैबिनेट के अंदर ही रखिए। लीकिंग टैप्स को इमीडिएटली फिक्स करिए। एंसिस्टर्स फोटोज को डेडिकेटेड दीवार साउथ वेस्ट पे ही लगाइए। रिलीजियस फोटोज को हटाइए एंड सिर्फ मंदिर के स्थान पे या पूजा स्थान पे ही भगवान को आप स्थापित करिए और पूजा करिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैक्टस प्लांट्स जैसे थॉर्नी प्लांट्स इंडोर हो या आउटडोर हो अपने घर में अवॉइड करिए। सो देखिए, ये वास्तु रेमेडीज जो है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको कोई भी तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में ट्रिमेंडस है। सो उम्मीद करती हूँ ये सिंपल वास्तु रेमेडीज आप अपना के अपने लाइफ में सुपर सक्सेस ज़रूर पाएंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन रेमेडीज़ में से कौन सा रेमेडी आपका फेवरेट है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। गुड लक।